गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का सेट 1 जो आया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है, उसका हम लोग आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या बोलना चाह रहा है कि कितना एटम्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड में कहाँ पे होगा, कॉर्नर में। तो 8 इंटू 1/8 ये क्या है, कंट्रीब्यूशन है, ये है मेरा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन है प्लस, अब यहाँ पे बॉडी किसी भी चीज का सेंटर कितना होगा, एक, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो ये मेरा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मोलैरिटी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस चीज में चाहिए होता है, लीटर में। ठीक है, तो मोल्स हम लोग निकालना पड़ेगा, तो मोल्स निकालने के लिए हम लोग को NaOH का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 23 हो जाएगा सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे n है, तो n का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मेरे पास कितना है क्वेश्चन में, 40 ग्राम है। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है, 40, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना, 2 लीटर है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टाइम्स CH3Br प्लस 2Na गिव CH3 प्लस 2NaBr। ठीक है, मतलब जब यहाँ पे ये इसका रिएक्शन हुआ, ठीक है, CH3Br का, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे CH3 और क्या मिल गया, CH3। ठीक है, ये है बेसिकली क्या है, मेरा इथेन है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का जो एटम है वो क्या हो गया, डबल हो गया, और कार्बन का एटम किसमें डबल होता है, ओर्ज रिएक्शन में कार्बन का एटम जो होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसका जो जनरल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, 2RX प्लस 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स RR प्लस NaX। ठीक है, 2NaX। तो यहाँ पे क्या है, R जो था वो मेरे पास क्या था, CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, फिडल क्राफ्ट में तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, फिडल क्राफ्ट में दूसरे तरीके का रिएक्शन होगा। ठीक है, फिडल क्राफ्ट में बेसिकली इस तरीके का, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कोई बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन में हम लोग यहाँ पे CH3Cl डाल रहे हैं, यहाँ पे रिएजेंट जो यूज करते हैं वो एनहाइड्रस AlCl3 यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा, Cl को निकाल देगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन कहीं पे भी क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ठीक है, और कहीं पे भी अटैक करेगा तो ये बन जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। बेसिकली इस केस में क्या बन रहा है, यहाँ पे टॉल्विन बन रहा है। ठीक है, तो कार्बन का एटम जब भी हमको डबल करना होगा तो हम लोग कौन सा रिएक्शन को लगाते हैं, ओर्ज रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे हम लोग ओर्ज रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे दो और रिएक्शन है, एक है फिटिक रिएक्शन है और दूसरा है ओर्ज फिटिक रिएक्शन है। ठीक है, तो फिटिक रिएक्शन में बेसिकली हम लोग करते क्या है, फिटिक रिएक्शन में 2 टाइम्स हम लोग क्या लेते हैं, हेलो अरीन्स को लेंगे, और हम लोग सोडियम के साथ क्या करते हैं, उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे उर्ज फिटिक का अगर कोई बात करें तो उर्ज फिटिक में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स हम लोग लेंगे प्लस 2Na मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर डालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, ये डाइफिनाइल बन जाता है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है वो मेरा क्या है, डाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक है, और इस केस में ये जो उर्ज फिटिक रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन था ये कौन सा था, फिटिक, और जब हम लोग उर्ज फिटिक का बात करेंगे तो उर्ज फिटिक के केस में क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब एक अल्काइल हेलाइड होगा और दूसरा अराइल हेलाइड, उसी को हम लोग बोलते हैं हेलो अरीन होगा, और एक हेलो अल्केन्स होगा। ठीक है, जैसे इस तरीके का हम लोग एक हेलो अरीन ले लेते हैं। ठीक है, ये होगा X। ठीक है, एक हम लोग RX ले लेंगे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, Na ले लेंगे, Na। ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, ड्राई ईथर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे सोडियम एक ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और यहाँ से कौन सा ग्रुप आ जाएगा, R ग्रुप। ठीक है, यहाँ से R ग्रुप क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उर्ज फिटिक। उर्ज फिटिक में एक क्या होगा, हेलो अल्केन्स होगा और एक हेलो अरीन होगा, और जब फिटिक रिएक्शन करवाएंगे तो फिटिक रिएक्शन के केस में दोनों का दोनों जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, हेलो अरीन्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन एटम हमको यहाँ क्या करना था, डबल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, when aqueous solution of NaCl is electrolyzed the product obtained at cathode।
ठीक है। तो यहाँ पे बात है कैथोड का, तो कैथोड में बेसिकली क्या होगा, मेरा रिडक्शन होगा, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरे पास एनोड हो रहा होगा तो एनोड में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl है, अगर NaCl को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो वो किस में टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। NaCl है तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो Na प्लस प्लस किस में टूट जाएगा, Cl माइनस में, ठीक है। अगर कोई वाटर को तोड़ता है, ठीक है, लिक्विड, ये किस में टूट जाएगा, मेरा H प्लस एक्वस में, और प्लस OH माइनस क्या होगा, एक्वस में क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। एक H प्लस और दूसरा कौन सा, OH माइनस में, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, ये जो Na प्लस का है वो क्या है, लोअर होता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, Na प्लस का लोअर होगा, तो उस केस में कौन सा लिबरेट होगा, वहां पे हाइड्रोजन जो होगा वहां पे क्या कर जाएगा, लिबरेट कर जाएगा, ठीक है। किस केस में, कैथोड के केस में कौन लिबरेट करेगा, मेरा हाइड्रोजन क्या करेगा, वहां पे लिबरेट मेरा कर जाएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर जो हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन, ठीक है, इसको तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। हेमाटाइट है तो हेमाटाइट ही जो है ये आयरन का ओर है, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, Fe2O3 होता है, ठीक है, Fe2O3, ठीक है। सेसिटिराइट का जो होगा ये क्या होता है, बेसिकली टिन ऑक्साइड होता है, तो SnO2 होगा, ठीक है। डोलोमाइट है तो डोलोमाइट का क्या होता है, CaMgCO का वोल्ट वाइज, ठीक है। बॉक्साइट है तो बॉक्साइट का भी क्या हो जाएगा, AlOX, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ कितना 3 - 2x होता है, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू जो रेंज करेगा वो 0, ठीक है, लेस देन ये, ठीक है। ये वैल्यू का क्या है, रेंज है, तो हम लोग को बस मतलब है किस चीज से, हेमाटाइट से, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा आयरन का और, तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट, Fe2O3 होता है, ठीक है, Fe2O3। नेक्स्ट है द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे स्टेबल हाइड्राइड का यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे स्टेबल हाइड्राइड जो होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे पीएच, ठीक है। सबसे स्टेबल जो है वो कौन सा है, मेरा यहाँ पे पीएच है, ठीक है। तो पीएच जो है वो मेरा सबसे स्टेबल हाइड्राइड है, ठीक है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में सबसे स्टेबल कौन सा होता है, PH3, ठीक है। क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, ऊपर से नीचे क्या कर जाएगा, मेरा डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे साइज जो होगा वो क्या करेगा, सेंट्रल एटम का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, PH3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होता है, एक होता है जिंक होता है, एक कैडमियम होता है, और कौन सा होता है, Hg, ठीक है। ये तीनों जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक में, ठीक है। तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जिंक, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों ही के केस में इसके पास क्या होना चाहिए, फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पास क्या होता है, फुल फिल्ड होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2Br, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये कौन सा एलिमिनेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं, H कार्बन H यहाँ पे Br, ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन बीटा, यहाँ से KOH है, अल्कोहलिक KOH है, तो K प्लस प्लस किस में टूट जाएगा, OH माइनस में। तो ये क्या करेगा, OH माइनस हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है। H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये जब आगे शिफ्ट होगा, ये बेसिकली जब आगे यहाँ पे यहाँ शिफ्ट होगा, तो आगे जब शिफ्ट होगा तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल, और डबल बॉन्ड बन गया तो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से Br को क्या कर देगा, लिबरेट करवा देगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो बना वो मेरा क्या बना है, CH2 डबल बॉन्ड क्या बना है, CH2 बना है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH का काम होता है क्या करवाने का, एलिमिनेशन करवाने का, वो एलिमिनेशन करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम एट अ कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल, ठीक है। कितना कंट्रीब्यूट होता है कॉर्नर का, ठीक है, 1/8 होता है, ठीक है, ये तो कॉमन है, ठीक है, 1/8। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट है, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है, पाई इक्वल टू कितना होता है, CRT होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन को कितना, NYV कितना RT,
तो कितना होगा पाई बी इक्वल टू कितना हो गया nRT। तो यहाँ पे देखा जाए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज से, टेम्परेचर से। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस एज, ठीक है, कैसे इंक्रीज करेगा, ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी जब हम लोग डाइल्यूशन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वहां पे आयंस क्या करना चालू हो जाएगा, टूटना चालू हो जाएगा। ठीक है, और आयंस जब टूटना चालू हो जाएगा तो वो फ्रीली क्या कर सकता है, इजीली मूव कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे डाइल्यूशन को हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉन्स प्रोसेस है। ठीक है, तो मॉन्स प्रोसेस ये तो बहुत फेमस प्रोसेस है, इसको हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, इसको हम लोग निकेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, निकेल के लिए हम लोग इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फेमस है मॉन्स प्रोसेस, तो हम लोग इसको किस चीज के लिए करेंगे, निकेल के लिए। ठीक है, सीधे याद रखना है। ठीक है, इसको नेक्स्ट कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। ठीक है, तो N2O5 का कोवेलेंसी का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन और इधर क्या होगा, डबली बॉन्डेड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -4, डबल बॉन्डेड हो और ये ऑक्सीजन के कौन सा चार्ज, -4। तो बेसिकली एक नाइट्रोजन जो है वो कितना बॉन्डिंग बना रहा है, 4। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका कोवेलेंसी कितना होगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, aqua solution of which of the following ions is colorless। ठीक है, यहाँ पे कलरलेस का बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा होगा, यहाँ पे जब हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे ना, जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो स्कैंडियम का, स्कैंडियम 3+ आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 3D0 आएगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं मेरे पास G10 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो भी क्या होगा, वो भी कलरलेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3D0 है, इट मींस यही वाला क्या होगा, कलरलेस होगा, कलरलेस। ठीक है, ये क्या होगा, कलरलेस, मतलब ऑप्शन डी जो है वो मेरा क्या है, मेरा करेक्ट है। ऑप्शन डी मेरा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, टाइटेनियम 3+ जो होगा ये कौन सा कलर का होगा, पर्पल कलर का। टाइटेनियम 3+ जो होगा वो पर्पल कलर का, क्रोमियम 3+ जो होगा वो वॉयलेट कलर का होगा। ठीक है, और ये जो है वेनेडियम है ये कौन सा कलर का होगा, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और टाइटेनियम जो होगा, टाइटेनियम जो होगा वो कौन सा कलर का होता है, पर्पल कलर का होगा, और ये वॉयलेट कलर का, ये पर्पल होगा और ये वॉयलेट कलर का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2I प्लस KCN। ठीक है, अल्कोहलिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइनाइड बनता है। ठीक है, तो साइनाइड बनेगा, तो साइनाइड यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे K+ है और ये Cn- है, तो ये क्या करेगा, ये कहाँ पे अटैक कर देगा, इस पे, तो यहाँ से आयोडीन यहाँ से क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। तो निकला, तो यहाँ क्या बना, CH3CH2 और एक क्या बन गया, Cn। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जब भी KCN जब अटैक करेगा तो वहां पे क्या बनता है, साइनाइड बनता है। और अगर AgCN अगर ट्रीट करता, अगर AgCN होता, अगर AgCN के साथ होता CH3CH2 आयोडीन प्लस AgCN के साथ अगर रिएक्शन करते ना, तो यहाँ पे क्या बन जाता मेरा, CH3CH2, यहाँ पे क्या बनता, NC। ठीक है, ये क्या बन जाता मेरा, आइसोसाइनाइड, और KCN के केस में क्या बनेगा मेरा, साइनाइड बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्पेस। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि क्वेश्चन पूछने का इसका तरीका ही अलग है। यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड, दोनों ही वो बात कर रहा है। ठीक है, अगर ऑक्यूपाइड का अगर वो बात कर रहा होगा, और यहाँ पे कौन सा CCP, CCP मतलब यहाँ पे बात हो रहा है किस चीज का, FCC का। तो FCC में जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, ठीक है, अगर ऑक्यूपाइड स्पेस का अगर हम लोग बात करें तो ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होता है उसमें, 74% वो ऑक्यूपाई करके रखता है, तो फ्री स्पेस कितना बचेगा, 26%। ये फ्री स्पेस है। ठीक है, फ्री स्पेस कितना होगा, 26%। अगर वो अवेलेबल स्पेस का बात कर रहा है, क्वेश्चन वही बोलना चाह रहा है, तो इस बेसिस में देखेंगे तो ऑप्शन ए क्या होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, अगर वो ऑक्यूपाइड का बात करेगा तो वो कितना, 74%। नेक्स्ट, the relative lowering of vapor pressure in case of a solution of a non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute, the statement is based on। ठीक है, तो ये ऑब्वियस बात है, किसका स्टेटमेंट है, रॉल्स लॉ का ही है। ठीक है, रॉल्स लॉ दो चीज के लिए बोले थे, एक वोलाटाइल, वोलाटाइल के लिए, और दूसरा कौन सा, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो ये जो था वो किसके लिए था, मेरा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स के लिए था। ठीक है, तो ये रॉल्स लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ईएमएफ निकालना है। ठीक है, तो ईएमएफ अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे क्या करते हैं,
यहाँ पे अगर हमको ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड हम लोग वहां पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ई कैथोड माइनस कितना होगा, ई नॉट ऑफ क्या होगा, एनोड। ठीक है, तो कैथोड में कौन सा वैल्यू है, 0.34 माइनस माइनस कितना होगा, 0.25 है। ठीक है, तो 0.34 प्लस 0 पॉइंट कितना हो गया, 59। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये 0.59 वोल्ट, मतलब ऑप्शन ए जो है वो मेरा क्या है, करेक्ट है। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ई सेल निकालने का। ठीक है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, ई सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स। ठीक है, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बोल रहा है। ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। अगर क्वेश्चन बोलता है हमको एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, तब हम लोग वहां पे क्या लगा देते हैं, कैल्सिनेशन हम लोग क्या करते हैं वहां पे लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी जो है वो मेरा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पे हेबर्स प्रोसेस है, तो हेबर्स प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी हम बताए थे, पहले भी हम बताए हैं। ठीक है, H2SO4 ठीक है हम लोग बनाते हैं। ऑस्वाल्ड से हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, HNO3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है किसका, कॉपर का। और कॉपर का अगर एटॉमिक नंबर का बात किया जाए 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये कितना होगा 3d कितना हो जाएगा 9। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, एक्साइट कर जाएगा। तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट कर गया तो कौन सा चलेगा, आर्गन, ये 4s1 और कितना हो जाएगा 3d10। अब इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना है, निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्योंकि Cu2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देंगे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जब निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आर्गन बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 4s0 और कितना बचेगा 3d9। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है ये। नेक्स्ट बोला है डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज गिवन बाय। ठीक है, तो डेंसिटी जो हम लोग लिखते हैं रो इक्वल टू कितना होता है, Z इंटू एम बाई कितना होता है, ए क्यूब इंटू कितना होता है, Na। ठीक है, यहाँ पे जो Z जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अगर मेरे पास सिंपल होगा तो सिंपल के लिए हम लोग यहाँ कितना पुट करते हैं 1, अगर बॉडी सेंटर्ड होगा तो कितना 2, और अगर फेस सेंटर्ड होगा तो कितना पुट करेंगे, 4 पुट करते हैं। एम मोलर मास हो गया, एज लेंथ, और ये क्या है एवोगाड्रो नंबर। तो ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं। ठीक है, तो Z इंटू क्या चाहिए, एम, तो ये है Z इंटू एम, ए क्यूब इंटू Na, मतलब ऑप्शन सी जो है वो मेरा क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट, एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, जिसमें क्या है, ए है और बी है। ए जो है वो मेरा कहां पे है, कॉर्नर में है, तो कॉर्नर में कितना एटम होता है 8, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 का, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, और दूसरा जो है वो बी जो है वो कहां पे है, सेंटर में है, तो सेंटर तो केवल एक ही होता है, तो एक हो गया, तो रेशियो ले लेते हैं, तो A:B, तो क्या आ जाएगा 1:1, मतलब फॉर्मूला क्या आ गया, AB। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, कितना नंबर है पार्टिकल्स का उस पे क्या करता है, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा जब हम लोग ग्लूकोज को ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उसके प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला वहां पे। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोला है फॉर द हाफ सेल रिएक्शन Ag एक्वस, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं Ag। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को नर्स्ट इक्वेशन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितना n, और ये कितना होता है
लॉग कितना क्यू क्वोशिएंट, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम लोग इसका लिख रहे हैं, मेरे पास ये रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Ag अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास Ag प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज, n इक्वल टू कितना आया 1 आया, तो कितना आ जाएगा ई नॉट सेल का तो वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन n का वैल्यू कितना है 1। उसके बाद क्या है लॉग Ag का तो कुछ है नहीं, ये 1 हो जाएगा, और ये सॉलिड है ना तो सॉलिड में तो 1 होता है, और ये कितना हो गया Ag प्लस है तो वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1। ठीक है, अब ये 0.1 को ऊपर भेजते हैं तो यहाँ पे 10, और log 10 का वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना होता है 1, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कितना आ गया 0.80 माइनस 0.0591। ठीक है, 0.0591 इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 0.741। ठीक है, 0.741 आएगा, मतलब ऑप्शन ए जो है वो मेरा क्या है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन का बात कर रहा है। ठीक है, रिडक्शन मतलब एल्युमिनियम 3+ में जब हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसमें कन्वर्ट कर जाएगा एल्युमिनियम में मेरा कन्वर्ट कर जाएगा। तो कितना है यहाँ पे वैल्यू जो है वो कितना है n इक्वल टू बेसिकली 3 है, और एक में कितना होता है 96,500 कूलम, एक कूलम एक फैराड बराबर कितना होता है 96,500 कूलम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 96500 इंटू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, तो इसको सीधे याद रखना है। ठीक है, नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट क्या करता है ब्राउन रिंग टेस्ट क्या करता है बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर प्रोसेस, ये भी याद रखने वाला है। ठीक है, आयरन होगा। ठीक है, आयरन हम लोग यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट का अगर बात किया जाए तो सबसे कम, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ते जाएगा तो वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। तो सबसे कम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे कम जो है वो किसका है CH3 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा क्या है करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको क्या करना है क्लोरीनेशन, मतलब यहाँ पे Cl2 हमको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है बनने का। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे बनेगा, जब ये ऐड होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो CH2 यहाँ पे CH2Cl एक ये बन सकता है, और दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा CH3। ठीक है, ये बनेगा, ये दोनों बन सकता है। ठीक है, जिसमें से एक जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, तो मेजर 1 ये वाला है, और माइनर 1 वाला कौन सा है ये, तो हम लोग को मेजर का बात कर रहा है, तो हम लोग मेजर ढूंढेंगे तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा मेरा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा करेक्ट होगा। रिंग पे कभी भी अटैक नहीं कर सकता, हीट और लाइट रहेगा, तो ये रिंग पे कभी अटैक नहीं कर सकता। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ऐसे ही गलत था, यहाँ पे केवल और ऑप्शन ए और बी ही हो सकता था। ठीक है, तो जिसमें से ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मार्कोनिकॉफ रूल का है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, और इसके पास क्या होगा एक हाइड्रोजन होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोला था, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको क्या जाएगा हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको क्या जाएगा हाइड्रोजन जाएगा। तो बेसिकली ये जो HI से हाइड्रोजन जो जाएगा वो किसको जाएगा इसको जाएगा। ठीक है, और आयोडीन किसको जाएगा इसको जाएगा, मतलब आयोडीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे किसमें प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आयोडीन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा क्या है करेक्ट। रूल जो लग रहा है वो कौन सा रूल है मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये Br2 और CCl4 के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है जाके ऐड हो जाएगा जहां डबल बॉन्डेड होगा, तो यहाँ पे भी Br लग जाएगा, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा मेरा Br लग जाएगा, और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा सिंगल। तो ऐसा ऑप्शन हमको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा CH3 CHOH CH2, और यहाँ पे क्या हो गया CH3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिग्री है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल था बना चुके हैं। ठीक है, एक इधर साइड है 1 डिग्री और एक इधर साइड है, तो कितना डिग्री 2 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कितना डिग्री अल्कोहल है 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है C2H5
आई और यहाँ पे क्या है, फिनॉल है, ठीक है। तो फिनॉल के साथ हमको रिएक्शन कराना है, तो ये कैसे होगा रिएक्शन, OH है, यहाँ पे क्या है C2H5 है, यहाँ पे O माइनस है, ये क्या करेगा हाइड्रोजन को ले लेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो बॉन्ड जैसे ही टूटा तो यहाँ पे कौन सा जनरेट हो गया, फिनॉक्साइड आयन, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब दूसरा क्या है C2H5 आई है, तो C2H5 आई है तो ये क्या करेगा, इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं, जैसे CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस CH2 पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा, और जब आयोडीन वहां से निकल गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा OCH2 और यहाँ पे क्या बन गया CH3। मतलब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है C2H5 है, C6H5OC2H5, ठीक है। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, C6H5OC2H5, क्लियर, ठीक है, ठीक है। लास्ट यही क्वेश्चन था, ठीक है, थैंक यू।